एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग मतलब जनता ऑन द स्पॉट किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से अगर बिना सोचे समझे या सोच समझकर भी मार डालती है तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कभी गाय के नाम पर या कभी किसी महिला को डायन बताकर मार दिया जाता है, किसी को बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में या चोरी के इल्ज़ाम में या किसी भी कारण से ऑन द स्पॉट अगर जनता फैसला कर दे और किसी व्यक्ति की जान ले ले या उसे गंभीर चोटें पहुंचा दे तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लिंचिंग वर्ड कहाँ से है? वर्जीनिया एक अमेरिका का प्रांत है। वहाँ पर एक जज होते थे कैप्टन विलियम लिंच। वो क्या करते थे, बिना किसी ट्रायल के, मतलब कि अपराधी को सुने बिना, उसको अपनी सफाई का मौका दिए बिना उसको फांसी की सज़ा सुना देते थे। तो कहा जाता है कि वहीं से लिंचिंग वर्ड आया और अब तो देश का बच्चा बच्चा जानता ही है कि लिंचिंग किसे कहा जाता है। आईपीसी के में मॉब लिंचिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं थे और इसकी बार बार मांग उठ रही थी कि लिंचिंग को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर कानून में कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तहसीन पूनावाला का एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, कुछ गाइडलाइंस दी थी कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग को रोका जाना चाहिए और मॉब लिंचिंग हो जाती है तो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। कुछ डायरेक्शंस उसमें दी गई थी लेकिन स्पेसिफिक कोई कानून नहीं था। उसके बाद देश में 4 राज्य जैसे कि राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और झारखंड, इन 4 राज्यों ने मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाए थे, पर पूरे देश में कोई मॉब लिंचिंग का कानून नहीं था। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून लेकर आया गया। पहले क्या होता था कि अगर मॉब लिंचिंग हुई, अगर किसी व्यक्ति की उसमें डेथ हो गई मॉब लिंचिंग में, तो उसके ऊपर मर्डर का केस लगा दिया जाता था। अगर गंभीर चोटें आई तो अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 का केस चल जाता था। अब मॉब लिंचिंग को लेकर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 में प्रावधान किया गया है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी भी व्यक्ति को उसके रेस, उसकी रिलीजन, उसकी कास्ट, उसके सेक्स यानी कि महिला है या पुरुष है, उसके बर्थ प्लेस के हिसाब से या बर्थ की वजह से कि वो किस कम्युनिटी में पैदा हुआ है, या किसी भी कारण से 5 या 5 से ज़्यादा लोग मार देते हैं तो सेक्शन 103 में अब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सज़ा दी जा सकती है और फाइन भी लगाया जाएगा। पहले आप जानते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं था और 302 लगाया जाता था तो उसमें मेंस रिया की इंटेंशन क्या थी मारने की, अगर वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाती थी तो उसमें 302 का केस साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब यहाँ पर अगर आपकी इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आपने किसी की लिंचिंग में आप शामिल रहे हैं तो आपको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। अब बहुत ही कठोर प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा 302 और 307 के अलावा पहले 147, 148, 149 दंगा फसाद के जो धाराएं थी आईपीसी में वो भी लगा दी जाती थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा होती थी दंगा फसाद के केस में। अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 191 के सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर कोई भी जनता मिल जाती है, भीड़ मिलती है और भीड़ के पास ऐसे हथियार है जिससे किसी की जान ली जा सकती है, अगर ऐसे भीड़ में कोई शामिल होता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। यानी मॉब लिंचिंग की तो 103 सबसेक्शन 2 के तहत आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, प्लस फाइन लगेगा। और अगर आप किसी ऐसी भीड़ में शामिल हैं जिसके पास हथियार है तो ऐसे में आपको जहां पहले 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी अब वही सेक्शन 191 के तहत 5 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। तो आगे से आई होप आप लोग बहुत कॉन्शियस रहेंगे और कभी भी किसी ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जो किसी निर्दोष की हत्या कर दे। और निर्दोष किसी भी व्यक्ति को उस समय तक माना जाता है जब तक कि कानून की नज़रों में उसका अपराध साबित नहीं हो जाता। आई होप आपको ये प्रोविजंस क्लियर हो गए होंगे और आपका इस कानून पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ये भी बताइए कि आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद।